रावण की बहन शूर्पणखा के मरने पर लक्ष्मण जोर जोर से क्यों रोने लगे, जानिए असली सच्चाई। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज की वीडियो में रामायण से जुड़ी हुई एक ऐसी जानकारी लेकर के आया हूं जिस जानकारी को सुनकर के आप चौंक जाएंगे, आश्चर्य में पड़ जाएंगे और सोचेंगे क्या ऐसा हो सकता है। आज का हमारा टाइटल है, आखिर क्यों रावण की बहन शूर्पणखा के मरने पर लक्ष्मण जोर जोर से रोने लगे थे। क्या यह सत्य है या झूठ है और क्यों रोने लगे थे, यही रहस्य दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताने के लिए जा रहे हैं। बस आपसे निवेदन है, इस रहस्य को जानने के लिए हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहे और इस वीडियो को अधूरा छोड़ करके ना जाएं। और हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बंधु बन करके आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए दोस्तों, जानते हैं कि शूर्पणखा की मृत्यु पर लक्ष्मण क्यों हंसे थे। विचार करने वाली बात है, जिस औरत की नाक लक्ष्मण ने खुद काटी थी, वही औरत जब मरी तो लक्ष्मण जमीन पर गिरकर फूट फूट करके रोने लगे। अब सवाल ये उठता है, क्यों? क्या यह सिर्फ एक अपराध बोध था या फिर कोई ऐसा राज जो हजारों साल से छुपाया गया? आखिर रावण की बहन शूर्पणखा के मरने पर लक्ष्मण क्यों रोने लगे? क्या आप जानते हैं, शूर्पणखा सिर्फ रावण की बहन नहीं थी, वह एक श्राप थी, एक भविष्यवाणी जो रामायण के अंत से पहले पूरी होनी थी। और जब वह मरी थी तो सिर्फ एक शरीर नहीं गया, रामायण की एक छुपी हुई कड़ी टूट गई और लक्ष्मण को अंदर से तोड़ दी। लेकिन अब जो आप सुनेंगे वो आपको हिला कर रख देगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ शूर्पणखा की मौत की नहीं है, ये कहानी लक्ष्मण के टूटने की है। वो लक्ष्मण जिसे हम सिर्फ वीर मानते हैं, इंसान नहीं। तो अगर आपके अंदर हिम्मत है तो इस रहस्य को जानिए। लेकिन चेतावनी यह है कि यह कथा आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकती है। वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा। और हाँ, अब जय श्री राम कहकर कहानी की शुरुआत कीजिए। दोस्तों, रावण का राज लंका में अपने पूरे सभा पर था। सोने की लंका, चारों तरफ वैभव और रावण की ताकत का डंका पूरे तीनों लोकों में बज रहा था। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक कहानी थी जो किसी को नहीं पता थी। ये कहानी थी रावण की बहन शूर्पणखा की। लोग उसे सिर्फ राक्षसी छल करने वाली औरत के रूप में जानते थे, लेकिन उसकी जिंदगी का एक ऐसा सच था जो शायद कभी सामने नहीं आया। लंका के एक कोने में जहां महल की चकाचौंध कम थी, शूर्पणखा अपने छोटे से बगीचे में बैठी थी। उसका चेहरा आज उदास था। सामने समुद्र की लहरें थीं जो बार बार किनारे से टकरा कर वापस लौट रही थी। जैसे उसकी जिंदगी की उलझने। शूर्पणखा कोई साधारण राक्षसी नहीं थी। बचपन से ही उसका मन दूसरों की मदद करने में लगता था, लेकिन राक्षस कुल में जन्म लेने की वजह से लोग उसे गलत समझते थे। उसका भाई रावण, जो अपनी ताकत और विद्या के लिए मशहूर था, उसे हमेशा ये समझाता शूर्पणखा दुनिया में ताकत ही सब कुछ है, मोहब्बत दया ये सब कमजोरों के लिए है। लेकिन शूर्पणखा का दिल कुछ और कहता था। उसने सुना था कि अयोध्या में भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया है। उसका मन बेचैन था। वह सोचती थी, क्या सचमुच कोई ऐसा हो सकता है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए जिए। उसने ठान लिया कि वह राम से मिलेगी, उनके बारे में जानेगी। लेकिन रावण को यह बात पसंद नहीं थी। उसने शूर्पणखा को चेतावनी दी, राम और लक्ष्मण से दूर रहना, वो हमारे दुश्मन है, शत्रु है। शूर्पणखा ने अपने भाई की बात को अनसुना कर दिया। वो जंगल की ओर निकल पड़ी जहां राम, लक्ष्मण और सीता वनवास काट रहे थे। उसका इरादा कोई छल कपट न था। वो बस राम को देखना चाहती थी, उनकी बातें सुनना चाहती थी। लेकिन जब वह पंचवटी के जंगल में पहुंची तो कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। लक्ष्मण, जो हमेशा सतर्क रहते थे, उसे देखते ही भांप लिया कि वह राक्षस कुल से है। शूर्पणखा ने राम से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन लक्ष्मण को उस पर भरोसा नहीं हुआ। बातों बातों में गलतफहमी हुई और गुस्से में लक्ष्मण ने अपनी तलवार उठा ली।
सुपड़का डर गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैं सिर्फ राम जी से मिलना चाहती हूं, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। लेकिन लक्ष्मण का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उस जंगल में जहां शांति का राज होना चाहिए था, एक गलतफहमी ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। सुपड़का की बातें अधूरी रह गईं और उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने लगा था। एक ऐसा अध्याय जो न सिर्फ उसकी बल्कि राम, लक्ष्मण और रावण की जिंदगी को भी बदल देगा। पंचवटी का जंगल, चारों तरफ हरियाली, चिड़ियों की चहचहाट और बीच में एक छोटी सी कुटिया जहां राम, सीता और लक्ष्मण रह रहे थे। सुपड़का धीरे धीरे उस कुटिया की ओर बढ़ रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह सोच रही थी, क्या राम वाकई वैसा है जैसा लोग कहते हैं? क्या वे मेरे राक्षस कुल को देखकर मुझे तुच्छ समझेंगे? लेकिन उसका मन बार बार यही कहता था कि उसे राम से मिलना ही है। जैसे ही वह कुटिया के पास पहुंची, रावण की नजर उस पर पड़ गई, लक्ष्मण की नजर उस पर पड़ गई। लक्ष्मण जो हमेशा राम और सीता की सुरक्षा को लेकर चौकन्ना रहते थे, उन्होंने देखते ही तलवार खींच ली और कहा, रुको, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? उनकी आवाज में शक्ति थी। सुपड़का ने अपने हाथ जोड़ लिए और बोली, मैं सुपड़का हूं, रावण की बहन। मैं बस प्रभु राम से मिलने आई हूं, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं। लक्ष्मण का चेहरा और सख्त हो गया। रावण की बहन, और हमें भरोसा करे कि तुम्हारा इरादा साफ है। राक्षसों की चालाकी हमें अच्छे से पता है। सुपड़का ने नजरें झुका ली। उसे पता था कि राक्षस कुल की बदनामी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और बोली, लक्ष्मण जी, मैं सिर्फ प्रभु राम की भक्ति और उनके उपदेशों को सुनने आई हूं, क्या आप मुझे एक मौका नहीं देंगे? तभी कुटिया के अंदर से राम की शांत आवाज गूंजी, लक्ष्मण, मेहमान को रोकना उचित नहीं है, उन्हें अंदर आने दो। लक्ष्मण ने भौहें तान कर सुपड़का को देखा, लेकिन राम की आज्ञा का पालन करते हुए रास्ता दे दिया। सुपड़का का दिल खुशी से भर गया। वो कुटिया के अंदर पहुंची जहां राम और सीता बैठे थे। राम का चेहरा इतना शांत और तेजस्वी था कि सुपड़का एक पल को ठटक गई। उसने झुककर प्रणाम किया और बोली, प्रभु, मैं आपके दर्शन के लिए आई हूं। मेरा कुल भले ही राक्षसों का हो, लेकिन मेरा मन आपके चरणों में है। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, सुपड़का, मन की शुद्धता ही सच्ची भक्ति है। तुम्हारा कुल या तुम्हारा रूप मायने नहीं रखता। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? क्या मतलब है? अपने कर्तव्यों का पालन करना, बिना किसी से घृणा किए ताकत तब सार्थक है जब वह दूसरों की भलाई के लिए हो। यह सुनकर सुपड़का का मन हल्का हो गया। लेकिन तभी लक्ष्मण जो बाहर खड़े हुए थे ना, सब सुन रहे थे। गुस्सा आ गया। उन्हें लगा कि सुपड़का कोई चाल चल रही है। वो अंदर आए और बोले, भैया, इस राक्षसी पर भरोसा करना ठीक नहीं। ये रावण की बहन है, जरूर कोई साजिश लेकर के आई है। सुपड़का ने गहरी सांस ली और कहा, लक्ष्मण जी, मैं जानती हूं कि मेरा कुल आपको शक पैदा करता है, लेकिन मैं प्रभु राम के सामने सच्चाई की कसम खाती हूं कि मेरा इरादा साफ है। राम ने लक्ष्मण को शांत किया और कहा कि लक्ष्मण, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, हक है। सुपड़का को एक मौका दो। पंचवटी का जंगल अब पहले जैसा शांत नहीं था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। सुपड़का राम के सामने बैठी थी, उनके शब्दों को एक एक करके अपने मन में उतार रही थी। राम की बातें सुनकर उसे लग रहा था जैसे उसका सारा जीवन एक भटकाव था और अब जाकर उसे सही रास्ता दिख रहा है। लेकिन लक्ष्मण की नजरें अभी भी सुपड़का पर टिकी थीं, जैसे वे उसकी हर हरकत को भांप रहे हो। राम ने सुपड़का से कहा, तुम्हें अपने मन की शांति चाहिए तो अपने कर्मों को शुद्ध करो। राक्षस हो या मानव, हर जीव में भगवान का अंश होता है। सुपड़का ने सिर झुकाया और बोली, प्रभु, मैं चाहती हूं कि मेरा जीवन अब धर्म के रास्ते पर चले, लेकिन मेरा भाई रावण वो कभी नहीं मानेगा। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई का रास्ता आसान नहीं होता सुपड़का, लेकिन अगर तुम्हारा इरादा पक्का है तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तभी बाहर से एक जोरदार आवाज आई। जंगल के कुछ राक्षस जो सुपड़का के साथ चुपके से आए थे, अब कुटिया के आसपास शोर मचाने लगे। ये राक्षस रावण के भेजे हुए थे, जिन्हें सुपड़का की निगरानी का आदेश था। उन्हें डर था कि कहीं सुपड़का राम के प्रभाव में आकर रावण के खिलाफ न चली जाए। सुपड़का को यह नहीं पता था कि रावण ने उसका पीछा करवाया है
लक्ष्मण ने तुरंत तलवार उठाई और बाहर की ओर दौड़े। ये क्या साजिश है? सुपर्णखा वो गुस्से में चिल्लाए। सुपर्णखा घबरा गई। उसने कहा, लक्ष्मण जी, मुझे नहीं पता ये राक्षस कौन है, मैं तो अकेली आई थी। लेकिन लक्ष्मण का गुस्सा अब हद पार कर चुका था। उन्हें लगा कि सुपर्णखा ने छल से उन्हें फंसाने की कोशिश की है। राम ने लक्ष्मण को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक लक्ष्मण उन राक्षसों पर टूट पड़े। जंगल में तलवारों की आवाजें गूंजने लगीं। सुपर्णखा डर के मारे कांप रही थी। उसने राम से गुहार लगाई, प्रभु मुझे बचा लीजिए, मैंने कोई साजिश नहीं रची है। राम ने उसे शांत किया और कहा, सुपर्णखा, सच्चाई हमेशा सामने आती है, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन तभी एक राक्षस जो रावण का खास सिपाही सलाहकार था, उसने सुपर्णखा को देखकर चिल्लाया, सुपर्णखा, तुमने लंका का विश्वास तोड़ा, रावण को सब पता चलेगा। ये सुनकर के सुपर्णखा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अब समझ में आया कि रावण ने उसे जासूसों के साथ भेजा था। उसका मन टूट गया। उसने सोचा, मैं तो बस प्रभु राम से मिलना चाहती थी, लेकिन मेरे कुल की बदनामी ने मुझे फिर से घेर लिया। लक्ष्मण ने उस राक्षस को मार गिराया, लेकिन उनका गुस्सा सुपर्णखा पर उतर गया। मुकुटिया की ओर लौटे और बोले, सुपर्णखा, तुम्हारी सजा तय है, तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की है। सुपर्णखा रोते हुए बोली, लक्ष्मण जी, मेरी बात सुन लीजिए, मैं बेकसूर हूं। लेकिन लक्ष्मण ने गुस्से में उसकी नाक पर तलवार चला दी। सुपर्णखा दर्द से चीख उठी और जंगल की ओर भाग गई। राम ने लक्ष्मण को देखा, उनकी आंखों में निराशा थी। लक्ष्मण, गुस्से में लिया गया फैसला कभी सही नहीं होता। सुपर्णखा शायद सच कह रही थी। लक्ष्मण ने सिर झुका लिया, लेकिन उनका मन अभी भी शांत नहीं था। लंका में पहुंचते ही सुपर्णखा ने महल की सीढ़ियां झड़ी। रावण अपने सिंहासन पर बैठा था और उसकी आंखों में हमेशा की तरह एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही उसने सुपर्णखा को देखा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या हाल बना रखा है? सुपर्णखा कौन है जिसने मेरी बहन के साथ ऐसा किया? उसकी आवाज पूरे महल में गूंज उठी। सुपर्णखा ने डरते डरते सारी बात बताई। उसने ये भी कहा कि वह राम से सिर्फ धर्म की बात करने गई थी, लेकिन लक्ष्मण ने गलत फहमी में उसकी नाक काट दी। रावण ने गुस्से में अपने भाले को जमीन पर दे मारा। राम और लक्ष्मण, इन मनुष्यों ने मेरे कुल का अपमान किया है। सुपर्णखा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन अब मैं उनसे बदला लूंगा। सुपर्णखा ने रोते हुए कहा, भैया, बदले की बात मत करो। राम कोई साधारण इंसान नहीं है। उनके पास वह शक्ति है जो ताकत से नहीं, मन की शुद्धता से आती है। लेकिन रावण का गुस्सा अब आसमान छू रहा था। उसने सुपर्णखा को चुप कराया और बोला, तुम कमजोर हो गई हो। सुपर्णखा, राक्षस कुल में दया और भक्ति की बातें नहीं चलती। अब मैं राम और लक्ष्मण को सबक सिखाऊंगा। उधर पंचवटी में राम और लक्ष्मण के बीच एक गहरी खामोशी थी। लक्ष्मण का मन अब थोड़ा शांत हुआ था। लेकिन रुकिए, आपको एक जरूरी बात बता दूं। हम जो ये कहानियां बना रहे हैं दोस्तों, ना वे सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये एक संकल्प है जो हमने ठाना है कि हर सब्सक्राइब पर, हर लाइक पर, हर शेयर पर हम किसी न किसी पशु पक्षी या जरूरतमंद इंसान की मदद अवश्य करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इस अच्छे काम में हमारा साथ देना चाहते हैं तो हाथ जोड़ करके निवेदन है, एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और इस कहानी का अगला भाग यदि आपको चाहिए तो भी कमेंट में लिखिएगा। अब शेष कहानी जो है वो अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि सुपर्णखा की मृत्यु कैसे हुई, कैसे मरी, और लक्ष्मण जो थे वो क्यों रोने लगे थे, इसका क्या रहस्य था, तो मैं अगले भाग में आपको बताऊंगा। वैसे बताया तो ये जाता है कि ये सुपर्णखा जो थी ये लक्ष्मण की पूर्व जन्म में पत्नी थी। ऐसा हमारे लिए कुछ सुनने को मिला है, कुछ प्रमाण मिला है कि ये जो सुपर्णखा जो थी ये पूर्व जन्म में लक्ष्मण की ही पत्नी थी, क्योंकि लक्ष्मण शेष अवतारी हैं, शेष जी थे, और उस समय ये लक्ष्मण की पत्नी थी। लेकिन ये उस समय जब शेष की पत्नी थी तो ये पराये नांग से, किसी दूसरे नांग से यानी पर पुरुष से मिलन कर रही थी। फिर किसी ने आकर के शेष को बताया कि तुम्हारी पत्नी जो है वो व्यभिचार कर रही है।
उस समय सेठ जी ने फिर अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम व्यभिचार करती हो, पराई नाग से मिलकर के आई हो? जवाब दिया, ऐसा नहीं है, ये कोई झूठ बोल रहा है। तो लक्ष्मण ने कहा था, ठीक है, अगर ये बात सच साबित हुई तो मैं तुम्हारी नाक कान काट लूंगा। दोस्तों, ये सुनकर के उस समय सुपर्णखा जो शेष की पत्नी थी वो घबरा जाती है, और उधर लक्ष्मण जो थे इसकी खोज में निकलते हैं। बात सत्य थी, तब तक सुपर्णखा जो थी वहां से भाग चुकी थी, और वही सुपर्णखा जो है तब तक वह सेठ जी की पत्नी भाग चुकी थी, तो वही सेठ जी की पत्नी ये सुपर्णखा बनी है और सेठ जी लक्ष्मण बने हैं, और वही पिछले जन्म के कारण इन्होंने नाक कान काटे थे। और इसीलिए सुपर्णखा जब मरी थी तब लक्ष्मण जो थे वह रोने लगे थे, क्योंकि उनकी पत्नी थी। ऐसा प्रमाण दोस्तों मिलता है, और ऐसा प्रमाण मिलता है। और दूसरा प्रमाण अगर क्या मिलता है वो हम अगले भाग में आपको बताएंगे। अगले भाग का आप इंतजार करिए, अगले भाग का आप इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों के लिए जय श्री राम, नमस्कार।